नमस्ते किसान भाइयों। YouTube की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कैसे करें हम हीफर की सिलेक्शन, कब करें उसमें पहला कृत्रिम गर्भाधान, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम उस बेसिस पे नहीं चलते हैं तो हमारे जैसे बच्चिया का नुकसान क्या क्या होगा, वो लेट कंसीव करेगी और उसमें इन्फेक्शन के बार बार चांसेस होते रहेंगे और हमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। दूसरा है कि हमें कितनी बार उसके जो हीट साइकिल है हमें बच्चियां में छोड़ने पड़ेंगे ताकि जो एग्जैक्ट उसका टाइम आ जाए। तो हमें बच्चियां में मिनिमम 2 ईस्टर साइकिल छोड़ने ही पड़ेंगे। इसमें क्या होगा, क्योंकि एक फेज होता है, एक प्यूबर्टी आती है जब साइकिल आना स्टार्ट करते हैं, और दूसरा सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है जिसमें क्या होता है कि एक्चुअली में उस समय वो हीफर जो है वो कंसेप्शन के लिए रेडी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, प्यूबर्टी में उसमें सिर्फ एक साइकिल आना स्टार्ट होंगे, साइकिल सही होंगे, एकदम परफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ये उसमें हम बता नहीं सकते। बट जब वो इस सेक्सुअल मैच्योरिटी में आ जाएगी तो उस समय क्या करेगी, वो अपने पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर फीटस को कैरी करने, बच्चे को कैरी करने की क्षमता रख पाएगी। इसलिए हमें हमेशा 2 साइकिल मिनिमम हीफर्स में छोड़ने ही पड़ेंगे। दूसरा एडवाइस ये रहूंगा कि अगर फिर भी आपको लगता है कि वो कभी बार आपको लगता है कि वो एआई करने से कंसीव हो जाती है, तो उसमें फिर भी ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, हीफर का सही से ऑर्गन डेवलप नहीं हुए होते हैं, यूट्रस उसका काफी छोटा होता है, उसकी वजह से जो बच्चा में भी ज्यादा डेवलप कर जाएगा तो फिर चांस सब डिस्टोकिया भी हो सकते हैं, या फिर बच्चा जो पैदा होगा वो कम वेट वाला पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कब करें एआई, हमें क्या एज मैटर करती है या नहीं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हीफर में जो ब्रीडिंग की जाती है वो एज के बेसिस पे नहीं की जाती है, बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। उसका जो बॉडी वेट होगा उसी बेसिस पे हम उसकी एआई कर पाएंगे, नहीं तो उसके बॉडी वेट, अगर उसका उतना नहीं बॉडी वेट होगा तब उसमें एआई नहीं कर सकते। अगर वो 5 साल की भी हो जाएगी फिर भी अगर उसमें बॉडी वेट नहीं आ पाता तो हम उसमें बिल्कुल भी हम एआई नहीं कर सकते। इसलिए जो बॉडी वेट हमें हीफर का करना पड़ेगा, उसका पता होना चाहिए कि कितना बॉडी वेट होता है। तो इस पे बात करते हैं कि बॉडी वेट कितना होना चाहिए एक हीफर में। तो ये हम बात करेंगे क्रॉस ब्रीड एनिमल जो भी हैं, जो नॉन डिस्क्रिप्ट क्रॉस ब्रीड एनिमल्स हैं, जिनके साथ नॉन डिस्क्रिप्ट के साथ क्रॉस ब्रीडिंग हुई है, तो उनका बॉडी वेट जो होना चाहिए 250 केजी से अब होना चाहिए। दूसरा जो होना चाहिए कि प्योर ब्रीड जैसे जर्सी है, साहीवाल है, एचएफ है, गिर है, बुफेलो है, इसमें जो है बॉडी वेट 300 से ज्यादा होना चाहिए हीफर का। अगर फिर भी हमें नहीं पता चल रहा है कि उसका अडल्ट बॉडी वेट कितना है, अगर कब उसकी एआई करें तो हमें किस तरह से करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ जो गाय है उसका बॉडी वेट 200 केजी है, तो हीफर का किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, एआई कब करनी है उसकी, जिसमें जब वो 60 to 70% ऑफ द बॉडी वेट अडल्ट के बेसिस पे जब ले लेगी तो उसमें हम एआई कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीफर की प्रेपरेशन कैसे करें। अगर लगता है कि हमें हीफर की कंसेप्शन इंक्रीज करवानी है तो बेस्ट तरीका क्या है, 1 महीने पहले हम उस हीफर की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दें। प्रेपरेशन में क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जो हम फील्ड अपने डेयरी फार्म पे करते हैं वो है कि हमें डीवॉर्मिंग 1 महीना पहले मिनिमम देनी पड़ेगी। उसके बाद 50 ग्राम का जो मिनरल मिक्सचर है वो देना पड़ेगा, और जितनी वो फीड खाती है, अगर उसका बॉडी वेट 300 केजी है तो जैसे उसको 3 केजी बॉडी वेट के हिसाब से 3 केजी देना पड़ेगा, प्लस उसमें एक्स्ट्रा 500 ग्राम पर डे के हिसाब से हमें 1 महीना पहले से ही हमें उसको देना पड़ेगा, ताकि उसमें क्या होगा, कंसेप्शन रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप हरा घास दे रहे हैं तो लगभग 15 केजी हरा घास देने पे 1 केजी की फीड कम होती है, तो उसी हिसाब से उसकी फीडिंग करें। अगर 300 केजी का बॉडी वेट की हीफर है तो उसको 3 केजी में कॉन्सेंट्रेट फीड जाएगी, हमें आधा केजी उसमें एक्स्ट्रा फीड देनी पड़ेगी बेटर कंसेप्शन के लिए। हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी हम हीफर के साथ काम करेंगे, अगर उसकी ब्रीडिंग के बारे में सोचेंगे तो हमें हमेशा बिल्कुल भी हार्मोनल इंजेक्शंस हमें हीफर्स को नहीं देने हैं, बिल्कुल भी नहीं देने हैं। कभी कभार क्या फार्मर्स करते हैं कि वो
कोई भी किसी भी कहने पे वो क्या करते हैं, कभी गाइनारिच का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि वो जल्दी में हीट में आना स्टार्ट कर दे। तो वो आप ऐसा करेंगे तो आप उसका क्या करेंगे, आप उसके हार्मोन्स के साथ छेड़खानी करेंगे। वो नेक्स्ट टाइम पे जब भी हीट में आएगी तो बार बार फिर उसको कंसेप्शन के लिए आपको हर बार हार्मोनल एक्स्ट्रा हार्मोन्स देने पड़ेंगे। तो इन केसेस में हमें बिल्कुल भी हमें हार्मोनल इंजेक्शन नहीं देने। कभी कभार फार्मर गाइनारिच दे रहे हैं, बिना मतलब का दे रहे हैं, तो हमें वो चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वो फ्यूचर में आपको साथ फिर से प्रॉब्लम होंगे। दूसरा है कि हमें जीपीजी प्रोटोकॉल कभी भी हीफर्स पे नहीं करना चाहिए। हीफर्स में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है जीपीजी प्रोटोकॉल। अगर हम करते हैं तो हम अपनी हीफर का नुकसान कर रहे हैं। धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए। अगर ऐसी जानकारी और किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।